श्रृंगार करती महिलाओं से संघर्ष करती महिलाएं ज़्यादा सुंदर लगती है। ये लाइन तो आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ वो सारी गलतियाँ जो मैंने अपनी लाइफ में की और जिसको समझने में मुझे 25 साल लग गए। वो सारी गलतियाँ जो कि मैंने की हैं वो आप ना दोहराएं, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा पहला पॉइंट जो है वो ये है कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। मुझे ये बात समझने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। मैं सबको खुश करने के चक्कर में खुद को ही भूल गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी खुशी जो है वो दूसरे में, जब दूसरे खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूँगी, और उनकी कोई भी छोटी से छोटी बात भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ही गलती है और मैं खुद को प्रूव करने में लग जाती थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता था। अब मैं बस अपने गोल पे ध्यान देती हूँ। अब मेरा जो फोकस रहता है वो सिर्फ मेरे गोल पे रहता है कि हाँ मुझे क्या करना है, क्या अचीव करना है। मुझे अब ये रियलाइज़ हो गया कि मैं किसी को भी खुश नहीं कर सकती हूँ। इस वजह से मैं सबको इग्नोर करती हूँ और खुद पे फोकस करती हूँ, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गई हूँ इमोशनली, और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी रहती हूँ। सेकेंड पॉइंट जो है वो है ये कि आप नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें। बहुत सारे ऐसे रिलेटिव होते हैं या फिर अपने घर पे ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी नेगेटिव होते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें अफवाह फैला देते हैं जो कि वास्तविकता में वो होती ही नहीं है, और उसके बाद से आप पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा दिन ख़राब हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है। और जब आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती है तो आप क्या करते हो, आप अपने हस्बैंड से या फिर इन लॉ से लड़ाई करते हो, जिसकी वजह से घर का माहौल भी ख़राब होता है। इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा आ गई थी और मैं बहुत ज़्यादा बहकावे में बहुत जल्दी मतलब कि फिसल जाती थी। तो अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हर एक इंसान आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है। वो जितना अच्छा बनता है उतना अच्छा होता नहीं है। तो इस वजह से उन सारे लोगों से दूरी बनाए रखें। अगर वो घर के भी लोग हैं तो उनको भी इग्नोर करें, क्योंकि रहना तो साथ में आपको है ही, लेकिन बस आपको उनकी बातों में नहीं आना है। तो इस वजह से आप दूरी बनाए रखें। आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करने के बारे में सोचिए जिसकी वजह से आपको इन सारी चीज़ों में ध्यान ही ना जाए और आप ज़्यादा खुश रह पाओगे। मेरा जो थर्ड पॉइंट है और लास्ट पॉइंट भी है वो ये है कि आपको खुद को हर हाल में खुश रखना है, क्योंकि हमारा जो लाइफ है ना वो फिल्म की तरह नहीं है कि कोई हीरो एंट्री करेगा आपकी लाइफ में और आपको खुश करेगा। ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन। अगर आप किसी से भी उम्मीद करते हो तो उसके बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिलती है। तो अगर आप अपनी खुशी चाहते हो तो आप खुद में खुशी ढूंढो। खुद को खुश करने की जिम्मेदारी आप खुद ही लो। ऐसा नहीं कि लोग आपको आएंगे खुश करने के लिए। अगर कोई आपको खुश करने के लिए एफ़र्ट डालता है ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो। लेकिन अगर कोई खुश नहीं कर पाता है आपको तो इसमें आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। आपको खुद ही में ही खुशी ढूंढना है कि खुद को आप कैसे खुश रख सकते हो। अगर कोई आपको एफ़र्ट डालता है खुश करने के लिए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो। लेकिन अगर कोई आपको खुश नहीं कर पाता है तो इसमें कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है, हमारे रियल लाइफ है। इसमें कोई हीरो नहीं आएगा आपकी लाइफ में खुश करने के लिए हीरोइन को। तो आपको खुद ही खुश करना है। किसी से भी आप कोई उम्मीद ना रखें। अगर आपका हस्बैंड भी, उनसे भी कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है मेरा मतलब यही रहा है। क्योंकि मैं पहले बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे शॉपिंग कराए, मुझे घुमाए, मेरे ड्रीम पूरा करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको अपने सपनों के लिए खुद ही एफर्ट लगाना होगा, खुद ही मेहनत करनी होगी, खुद ही अचीव करना होगा। जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो ना तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा खुशी आने लगती है। तो इस वजह से मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप अपनी खुशी खुद में ही ढूंढो, किसी से भी कुछ भी उम्मीद ना करो, और आप अपने ड्रीम्स के लिए खुद ही एफर्ट लगाओ, खुद ही मेहनत करो।